आप देख रहे हैं दिव्या टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। उत्तराखंड में ठंड बढ़ चुकी है। विजयदशमी का त्योहार की प्रदेश व देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विजयदशमी का पर्व बनाया जा रहा है। हम पहुंचे हैं रायवाला मिनी ग्राउंड बोला जाता है। और उत्तरी हरिद्वार का क्षेत्र है। भूपातवाला की रामलीला के रावण और कुंभकर्ण बन के तैयार हो चुके हैं, जिनमें जो राम नाट्य संस्थान है उनके रावण और इनके पुतले का भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शाम को इनका रामचंद्र जी के जी भाई साहब, जैसे विजयदशमी का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना है आपका? विजयदशमी का कार्यक्रम शक्ति का प्रतीक है। अपना समाज सारे भेदभाव भुलाकर अपने ग्राम के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने परिवारों के विकास के लिए वो खड़ा हो, शक्ति के साथ खड़ा हो, क्योंकि शक्ति सारी समस्याओं का समाधान है। डॉक्टर रेड्डीवार जी ने जी, आज कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, क्या कहना है विजयदशमी का? विजयदशमी का जो उत्सव है अपने 6 माह अपने उत्सवों में से एक प्रमुख उत्सव है। मैं सभी स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये अच्छाई की जीत के विषय में ये कार्यक्रम था और सभी स्वयंसेवक अपना समाज में अच्छा करें, ये आप सबके से अपेक्षा है। स्वयंसेवक है, आइए। कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4वीं में पढ़ता हूँ, केवी स्कूल, और मैं शाखा का स्वयं सेवक हूँ। मैं डेली आता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप भी आए हैं यहाँ? नाम क्या है आपका? देवू। तो आइए चलते हैं विजयदशमी के पर्व पर। कनखल में राजपूत धर्मशाला में क्षत्रिय महासभा के द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है, शस्त्र पूजन। आइए चलते हैं, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। साहब, जैसे कि कार्यक्रम है, विजयदशमी है आज और न्याय पे न्याय की जीत का एक पर्व है, दशहरा है। तो आपकी जो राजपूत क्षत्रिय समाज की आज बैठक है, क्या कहना है? आप महामंत्री हैं उसके। देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ समाज में किस प्रकार से व्यवस्था को संगठित बनाए रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए समय समय पर हम अनेक प्रकार के उत्सव और आयोजन भी करते रहते हैं। अपने महापुरुषों की जयंती के माध्यम से भी हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि संगठन से ही शक्ति का संचार किया जा सकता है और संचार के माध्यम इस शक्ति का संचार सदुपयोग और सदकर्म के लिए होना चाहिए, रचनात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए। आज जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बिखरी सी रहती है, लोग पता नहीं अपने अपने स्वार्थों में निहित रह गए हैं। हम लोगों को मर्यादा, आज विजयदशमी के अवसर पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का अनुसरण करते हुए इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से परमात्मा श्री राम ने अपने विषम परिस्थितियों वाले जीवन में भी मर्यादित रहकर, अनुशासित रहकर किस प्रकार से इस व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय का शमन किया है। हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा लेकर अपने आज के वर्तमान के आधुनिक युग में समाज को संगठित करते रहने का प्रयास करना चाहिए और क्षत्रिय महासभा सदैव इन्हीं मूल्यों की रक्षा करने के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। महामंत्री जी, हिंदुस्तान में बात करें तो बहुत सी क्षत्रिय महासभा है और क्या कहना है उस विषय में? अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है, ये पहले भी होता रहा और आज भी है। संगठन को देखें तो देखिए, क्षत्रिय हम वैसे तो अगर शक्ति बल की दृष्टि से देखा जाए तो सभी को संगठित होकर एक ही मंच के अंदर आना चाहिए, लेकिन हम लोगों का हम इसे भी सौभाग्य ही मानते हैं कि सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से भी समाज में रचनात्मकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छोटे छोटे मंच भी, जैसे मैं कहने लगूँ, यहाँ हमारे पास में ही बेचेल है तो वहाँ भेल क्षत्रिय समाज है। तो जो वो भेल क्षत्रिय समाज का संगठन इसलिए काम करता है क्योंकि
BHL में से जुड़े हुए जितने भी ठाकुर समुदाय या ठाकुर क्षत्रिय राजपूत हैं, वो लोग उस मंच के माध्यम से अपनी बात को कहने का, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। तो हम सब लोग जो हैं, जो हमारा संगठन है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये हम लोगों का संगठन केंद्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और महेंद्र सिंह तंवर जी जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहले बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो स्वास्थ्य के कारणों से आजकल सारा दायित्व का निर्वहन जो है तो महेंद्र सिंह तंवर जी। धन्यवाद। हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ